पीटीआई के लिए फिलहाल तो चैलेंज नजर नहीं आ रहा। चैलेंज सिर्फ हुकूमत मतलब ओपोजिशन ही खड़ी कर सकती है। पीडीएम का आपको पता है, उन्होंने 3 माह बाद की एक और तारीख दे दी है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर अगर चाहे भी तो हुकूमत को इतना टफ टाइम नहीं दे सकती। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की टॉप टियर अगर खुद से दस्तगिरोबान आपस में हो रहे हैं, ये क्या मैसेजिंग क्या है इसमें? देखिए, एक तो शामी साहब के तज्जिये के बाद कोई तज्जिया करना, बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन आदिल, जो इस वक्त रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का एक तरह से इस हल्के को अगर परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि एक परसेप्शन जो कि इंतखाबात देते हैं या इंतखाब देता है या ज़िमनी इंतखाब देता है, तो उसका कम बैक लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर आया और एक रिवायती हरीफों की दो जमातों की आमना सामना जो है वो एक तवील अरसे के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टीएलपी का यहाँ पे ना होना, पीटीआई का यहाँ पे ना होना, पीटीआई का क्यों ना होना भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि अगर उसको भी देखा जाए तो 32,000 वोट ले जाना पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। बेशक वो शिकस्त हो गई उनको और पूरी उनको अपनी एनर्जीज लगानी पड़ी है इस हल्के के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो कि पीपल्स पार्टी का था ओरिजिनली, और वो पीटीआई और एंटी नवाज वोट बैंक था, वो गया था पीटीआई के पास। अब वो दोबारा पीपल्स पार्टी के पास वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए एक मरबूत लाए अमल जो है उसका होना बहुत जरूरी है। जहां तक इनकी लफ्जी जंग का मामला है। आसमा, शामी साहब से जाने से पहले एक जिमनी सा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि परसेप्शन तो मजबूत हुआ है कि जी पीपल्स पार्टी शायद रिवाइव कर रही है, लेकिन साथ में एक दूसरा परसेप्शन भी उठ रहा है जो कि नून लीग तवातुर से कह रही है। अब्बासी साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब इशारों पर चल रहे हैं और जो इशारों पर चलेगा वो नुकसान उठाएगा। ऐसा कुछ होता दिख रहा है आपको? देखिए, जो इंतखाब होता है उसके अंदर अब वोट जो है वो किस इशारों के ऊपर लोगों ने डाले हैं, या ये इंतखाब गलत इंतखाब था, इसके अंदर कोई धांधली हुई है, इस पे तो पीएमएलएन ने अभी तक कोई बात नहीं की है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इस इंतखाब को अगर देखा जाए तो उस पे इशारों की बात हो रही है। और इशारे बिल्कुल पीपल्स पार्टी अपनी डील में हो सकती है, जिस तरह से पीएमएलएन अपनी डील के अंदर है। दोनों जमातें इस वक्त जो है वो अपनी अपनी डील के लिए ही बात कर रही हैं। वो ये चाहती है कि उनका उस किसी तरीके से, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो वापस आए पॉलिटिक्स में, और पीएमएलएन चाहती है कि वो वापस आए। और आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर अगर आप पीएमएलएन और पीडीएम की सियासत को देखें और खास करके नून लीग की सियासत को देखें, तो वो भी एक गैर वाज़े एजेंडे के साथ सामने नजर आती है। तो क्या हम ये समझे कि वो किसी इशारे के मुंतजिर है, जबकि पीपल्स पार्टी को शायद इशारा मिल गया हो? तो ये वो चीजें हैं जो कि जाहिर है कि पॉलिटिक्स में होती रहती है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि पीएमएलएन और पीडीएम ने अपना जो एहतजाज था वो 4 महीने के लिए मौखर किया है। इन 4 महीनों के अंदर क्या क्या सूरत हाल है, क्यों उन्होंने मौखर किया है, इस क्यों के अंदर बहुत सारे जवाबात हैं। क्या मुनासिब वक्त पीएमएलएन इंतजार कर रही है? और इस क्यों का आसमा, मैं ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी का इंतजार कर रही है नून लीग, उसके बाद वो मुहिम चला लेंगे हुकूमत के खिलाफ। नहीं, मैं मुत्तफिक हूं उनकी बात से कि जाहिर है मौसम का एक बहुत बड़ा असर होता है और उसको उसका इंतजार करना चाहिए। तो फिर मुनासिब यही था कि पहले तो इसकी हाइप ना दी जाती और इसको फिर अगर करना ही था तो फरवरी के अंदर जो है वो इसकी अनाउंसमेंट की जाती। जब आप 4 महीने के उस पे चले जाते हैं, तात्तुल पे चले जाते हैं और अपनी एहतजाजी तहरीक को, जिसके के लिए आपके पास वाज़ेह बयानिया हुकूमत की तब्दीली का नहीं है, महंगाई का ज़रूर है, वो एक अहम मुतालबा है, वो एक अहम मामला है जिसके ऊपर अवाम जो है वो बात करना चाहती है, सुनना चाहती है, लेकिन आपके एजेंडे के ऊपर हुकूमत की तब्दीली नहीं है अभी भी। तो फिर आपका एजेंडा है क्या? और अगर तब्दीली होती है बाद में तो उसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, वो सब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है रुखसत किया जाए और फौरी इंतखाबात जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके लिए अपोजिशन के पास कोई लाएअमल मौजूद नहीं है। पीडीएम के पास कोई लाएअमल मौजूद नहीं है कि आपने किस तरह से जो दबाव है उसके अंदर इजाफा करना है। तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड किस्म की हम कह सकते हैं कि उनकी बात है कि वो मौसम को इसका जरूर एक असर बना रहे हैं, जो कि बेहतर बात है कि मौसम के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन ये भी वाज़ेह नहीं है कि लॉन्ग मार्च के बाद क्या धरना होगा, और धरना होगा तो कितने अरसे के लिए होगा। अगर धरना नहीं है तो क्या लॉन्ग मार्च के साथ ही इस्तीफे आ जाएंगे? क्या पीएमएलएन जो है वो इस्तीफों के लिए उस वक्त राजी हो जाएगी? क्या उसके पास ये क्लैरिटी हो जाएगी? और इस बीच में जाहिर है कि बहुत अहम फैसले हैं जो कि अदालतों के ऊपर होने हैं, और नून लीग का ऐसा लगता है कि वो टाइम बाय करना चाहती है ताकि वो अदालती फैसले जो हैं वो सामने आ जाए, ताकि उसके बाद वो मोमेंटम जो है
उसकी तरफ जाएं, तो जो कि जस्टिफाइड चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए अवाम को जो की नब्ज है उसके ऊपर जरूर हाथ रखना पड़ेगा कि जिस तरह की सिचुएशन बन गई है उसमें नाउमीदी है, मायूसी है, और इसका शिकार जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं होगी, निजाम नहीं होगा, रियासत उसका शिकार हो सकती है, खुद अपोजिशन को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो राइट टाइम पे राइट टू गेम वो अपोजिशन को देखनी है। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।